This is Fetcher here. Welcome you all to study from home. Again, let's start with class 6 social science history portion with chapter number 6 new question and ideas. Right? Today we will start with a point Zionism. Right? May you all are knowing about the one such religion which mentioned as Jain religion or Jaina. Right? But how it established and who was the founder of that particular religion, right? That we are going to discuss today or learn today. Jainism, the last and 24th Tirthankara of the Jainas, that is Vardhamana Mahavira. Here the Tirthankar means अ पर्सन कि जिन्होंने यानी एक वाइज नॉलेज लिया है, जिनको एक रियलाइजेशन का जो पैथ है वो पता चला है और वो करने के बाद और उन्होंने खुद अपने आप उस चीज़ को महसूस करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद वो जो वास्ट एक तरीके से नॉलेज है वो लोगों को क्या किया है, बदलाया है। तो एक ऐसी जो शख्सियत होती है और ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको जैन रिलीजन की बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। और एक ऐसे ही है जो फर्स्ट है जिनका नाम है शायद सुभद्रा, राइट। और उसके बाद जो लास्ट है जो 24 है उसमें आते हैं वर्धमाना महावीरा। Also spread his message around this time. Around this time means कि इसके आगे हमने बात की थी बुद्ध की, राइट, कि जो अपने मैसेजेस को क्या कर रहे थे, समझा रहे थे, बतला रहे थे, लोगों को यानी फॉलो करने के लिए कह रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपने मैसेज को प्रकृत लैंग्वेज में लोगों को बतला रहे थे। तो उसी टाइम पे जो वर्धमाना महावीरा है उनके भी जो मैसेज है वो मैसेज क्या कर रहे थे, लोगों के पास जा रहे थे, राइट। In essence of 2500 years ago, he was a Kshatriya prince of the Lichavis. यानी बुद्ध और महावीरा की बात करें तो दोनों में एक ये सिमिलरिटी थी कि जो बुद्ध थे वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, एक क्षत्रिय यानी कुल या फिर क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। एज वेल एज जो महावीरा है वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड लिटरली ही वाज अ प्रिंस, राइट। एंड कहाँ के थे, लिचाविस के थे। अ ग्रुप ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघ। और ये जो लिचाविस जो संघ की बात कर रहे हैं या फिर जो प्रिंस थे, क्षत्रिय प्रिंस जो लिचाविस के थे, तो वो जो लिचाविस वो क्या है, एक संघ, राइट, जो कहाँ पे आया हुआ था, वज्जी की बात हो रही है, वज्जी में आया हुआ है। About which you read in chapter number 5. So इससे पहले का जो चैप्टर है वहाँ पे हमने बात की थी वज्जी विद इट्स कैपिटल वैशाली, जहाँ पे जो फेमस हुआ है उनके जो गण और संघ की वजह से, राइट। और उनमें से एक संघ की हमने बात की अबाउट बुद्धा, राइट, और दूसरे संघ की हम बात कर रहे हैं लिचाविस संघ यानी महावीरा की बात कर रहे हैं। सो At the age of 30, यानी जब उनकी जो एज है वो कितनी हुई, 30 हुई, he left home and went to live in a forest. और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने चले गए। For 12 years he led a hard and lonely life, right? It is literally we can assume और हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 30 इयर्स की एज होने के बाद फॉरेस्ट में चले जाना और वहाँ पे जाके अपनी जो पूरी लाइफ है 12 साल तक रहना, जहाँ पे उनको सारा का सारा यानी जो भी वर्क करना है वो क्या करना है, उनको अकेले ही करना है, राइट। हाँ, went to live in a forest for 12 years. He lived a hard and a lonely life, at the end of which he attained enlightenment. और जिस तरीके से बुद्ध को रियलाइजेशन का पैथ मिला था उसी तरीके से यानी घर को छोड़ने के बाद 12 साल तक एक लोनली लाइफ फॉरेस्ट में पास करने के बाद उनको अपनी जिंदगी का सही मकसद पता चला। और फिर जब उनको भी मकसद पता चला, राइट, तो उन्होंने अपनी जो यानी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो मकसद है वो लोगों को बतलाना स्टार्ट किया।
that he taught a simple doctrine, यानी उन्होंने भी एक सिंपल वे में अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लोगों को बतला दिया था। वो क्या था? that man and woman who wish to know the truth must leave their homes, यानी उनका सीधे सीधे एक है, चाहे वुमन हो चाहे मैन हो, अगर उनको जिंदगी जीने का सही मकसद पता करना है, राइट, तो उन्हें क्या करना होगा? अपना यानी घर बार जो भी है वो क्या कर देना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा, राइट। They must follow very strictly the rules of अहिंसा, यानी जो भी मैन वुमन के जिनको जिंदगी का सही मकसद पता करना है और उनको क्या करना पड़ेगा? अपना जो घर बार जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के बाद वो जो भी लाइफ है वो इतनी आसान उनके लिए रहेगी नहीं। They must have to follow very strictly the rules of अहिंसा। और what is the rule of अहिंसा? means not hurting or killing living beings, all beings, यानी किसी भी यानी ऐसी प्रजाति या फिर ऐसा जीव के जिसके अंदर लाइफ है उसको कभी भी क्या नहीं करना? ना ही उसको किल करना है, ना ही उसको मारना है, या फिर ना ही कुछ ऐसा करना है जिससे वो हर्ट हो ना। सेड महावीरा, और वो जो टीचिंग्स है वो किसकी है? महावीरा की टीचिंग्स है। लॉन्ग टू लिव, राइट, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, यानी लॉन्ग टू लिव, जो भी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सब को यानी अपनी पूरी पूरी जिंदगी जीने का क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है। और ये जो जिंदगी है वो सब के लिए क्या है? डियर है। कोई भी ऐसा नहीं है दैट कि उसको अपनी जो जान है, राइट, जो अपनी लाइफ है वो क्या ना हो? डियर ना हो। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit, यानी ये जो सारी की सारी जो टीचिंग्स है वो ऑर्डिनरी जो पीपल थे उनकी समझ में इजीली आ जाती थी। लेकिन इजीली जो आ जाती थी उसका एक रीजन क्या था? दैट कि जो महावीरा है और उनके जो फॉलोअर्स मीन्स कि जिन्होंने महावीरा के जो बतलाए हुए जो रास्ते हैं, बतलाए हुए जो टीचिंग्स है उसको क्या किया? फॉलो करना स्टार्ट कर लिया। यानी जो महावीरा ने समझाया था उसके बाद जिन्होंने महावीरा को फॉलो किया अब वो लोग दूसरों को क्या करेंगे? समझाएंगे, सिखाएंगे। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used, यानी प्रकृति के काफी सारे फॉर्म्स हैं, राइट, और वो जो फॉर्म्स हुए वो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ या फिर किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स हुए? तो जिस रीजन में प्रकृति बोली जाती तो वो वहाँ की क्या होती? ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल द प्रकृति स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी, यानी जो प्रकृति लैंग्वेज मगध में बोली जाती है तो वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? मगधी हो जाएगी, राइट। वो तो ऐसी ही बात हो गई दैट कि महाराष्ट्र जो उनकी नेटिव लैंग्वेज या फिर उनकी जो प्रकृति लैंग्वेज बोलते हैं तो वो कौन से नाम से जानी जाएगी? मराठी के नाम से जानी जाएगी। हम गुजराती लोग जो अगर गुजराती बोलते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है ऑर्डिनरी या फिर जो नेटिव लैंग्वेज है गुजराती वो कौन से नाम से जानी जाएगी? गुजरात की है, रीजन वाइज है तो गुजराती मानी जाएगी। अंडरस्टैंड ना? So followers of Mahavira who were known as Jaina, यानी ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा, राइट, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा who were known as Jaina, यानी जिस तरीके से बुद्ध को मानने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? बुद्धिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरीके से महावीरा को फॉलो करने वाले कौन से नाम से जाने जाते हैं? जैनास के नाम से जाने जाते हैं या फिर जैन के नाम से जाने जाते हैं। अब वो उनके जो फॉलोअर्स है उनको क्या करना है? हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, उन्हें अपनी जो लाइफ है बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करनी है? स्पेंड करनी है। बेगिंग फॉर फूड, और खाना उनको पकाना नहीं है, खाने के लिए उनको क्या करना है? बेग करना है, यानी मांग के खाना है। They had to be at
एब्सोल्यूट ऑनेस्ट, और उन्हें बहुत ही ऑनेस्ट रहना है। अब ऑनेस्ट क्यों, राइट, तो आगे मैं समझाता हूँ। एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, यानी हंगर एक ऐसी चीज है, राइट, कि जब आपको, यानी जब आप हंग्री हो, जब आपको भूख लगी हुई है और आपको ये जो फॉलो करने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बतलाए गए हैं वो एकदम स्ट्रिक्टली क्या करने हैं, फॉलो करने हैं, लेकिन भूख एक ऐसी चीज है कि एक लेवल पे जाके हो सकता है कि आप ये रूल का क्या कर दो, ब्रेक कर दो, राइट, कि या तो को आप बेग कर रहे हो, यानी वो जो जैन जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें क्या नहीं दे रहा है, खाने के लिए चीज़ें नहीं दे रहे हैं, और अब उनकी जो हंगर है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, बियर नहीं कर पा रहे हैं, देन हो सकता है देन कहीं से वो क्या कर ले, खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें स्टील कर ले, राइट। बट इसी वजह से यहाँ पे बताया है that they had to be absolutely honest, उन्हें बहुत ही ऑनेस्ट रहना है, राइट, यानी उनको हमेशा सच्चा ही रहना है, क्लियर। They had to observe celibacy and men had to give up everything including their clothes, यानी मैन और वुमन, राइट, जिसको भी रियलाइजेशन का पैट पढ़ना है, जो महावीरा की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उनको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है, जिनमें सबसे पहले हमने बात की अहिंसा। उसके बाद यहाँ पे जो बताया है दैट कि उनको खाने के लिए भी क्या करना है, बेगिंग करनी है, यानी मांग के खाना है, और उनको बहुत ही ऑनेस्ट रहना है, राइट, मीन्स वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, और उनको खाना मांग के खाना है, दैट मीन्स वो चोरी भी क्या नहीं कर सकते नहीं है। एज वेल एज, राइट, उनको क्या करना है, राइट, सॉरी, यस, ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मीन्स कि वो क्या नहीं कर सकते, मैरिज भी कर सकते नहीं है, अगर वो महावीरा की जो क्या बन गए, फॉलोअर्स बन गए, या फिर उनकी टीचिंग्स को या फिर रियलाइजेशन पैट को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तब, राइट। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और जो मैन होते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, सब चीज क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, यानी उन्हें अपने क्लोथ भी क्या कर देना है, छोड़ देना है। Now, it was very difficult for most men and women to follow the strict rules, but obvious है, राइट, कि इतने जो स्ट्रिक्ट रूल्स है तो वो मैन एंड वुमन के लिए इतने आसान नहीं थे, राइट। नेवरदलेस thousands left their homes to learn and teach this new way of life, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग ऐसे भी थे, यानी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद भी हजारों लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपना घर बार जो भी था, जो यहाँ पे बतलाया है कि आपको ये सारा क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, लेफ्ट कर देना पड़ेगा, वो सारा का सारा उन्होंने लेफ्ट भी किया, लीव भी किया, और ये जो एक न्यू वे ऑफ लाइफ है उसको फॉलो करने की तरह आगे बढ़ गए। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food, और कुछ ऐसे थे देखिए जिनको खुद भी ये फॉलो करना है लेकिन नहीं कर पाते थे, तो फिर वो क्या बन गए, जो फॉलो करना चाहते थे उनके लिए क्या बन गए, सपोर्टर बन गए। देखिए आप जाओ, आपकी जो भी यानी चीज़ होगी, आपकी जो भी नीड होगी, जो रास्ते में आपको क्या पड़ेगी, यानी जिसकी ज़रूरत होगी, वो सारी की सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। तो एक तरीके से वो क्या बन गए, उनके सपोर्टर बन गए, या फिर कहे दैट के पैट्रन्स बन गए ना। और वो उनको क्या जो मॉन्क्स यानी जो साधु संत बन जाते, राइट, तो उनको ये सारी की सारी चीजें वो प्रोवाइड करवाते थे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू जो जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, यानी जो ट्रेडर्स होते वही ज़्यादातर जैन रिलीजन को या फिर जो महावीरा की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते थे,
राइट। लेकिन जो फार्मर्स है वो नहीं बढ़ते थे। क्यों नहीं बढ़ते थे? तो उसका भी एक रीजन है दैट कि फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules। अब फार्मर नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? दैट के फार्मर्स को तो क्या करना है, क्रॉप्स को ग्रो करना है। जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं देन इंसेक्ट्स भी होते हैं जो क्रॉप्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते हैं। एट टाइम्स फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रिंकल करना पड़ता है अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए। तो इनडायरेक्टली कि जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल है जैन का या फिर महावीरा का, दैट के उनको अहिंसा का पैठ जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या करना है, फॉलो करना है। जहाँ पे वो किसी भी चीज़ को यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है या फिर किल भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स तो इनडायरेक्टली काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल का वो क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। So farmers couldn't follow the couldn't be the supporter of Jain followers, we can say. Now, over hundreds of years, Jainism spread to different parts of the North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. So here you can be asked that which part of our country, right, there where Jainism spread. Then here I am underlining. Then you too have to underline it, right? Over hundred of years, Jainism spread to different parts of the North India और वहाँ से वो आगे चल के आया था गुजरात as well as तमिलनाडु and कर्नाटका। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लिटरली नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है या फिर एक्सटेंड हुआ है। नाउ द टीचिंग्स ऑफ Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries। यानी जिस तरीके से ऋग्वेदा की हमने बात की थी, दैट कि ऋग्वेदा रिटन फॉर्म में नहीं था, वो कंपोज फॉर्म में था। तो कुछ उसी तरीके से महावीरा की जो टीचिंग्स है वो ओरली यानी जो उसको फॉलो करने वाले होते वो पर्सन टू पर्सन मैसेज देते थे दैट कि आपको ये करना है, और उसको क्या नहीं किया गया था, लिखा गया नहीं था। सेवरल सेंचुरीज मींस करीब करीब हम ये कह सकते हैं 200-300 साल तक। So they were written down in the form in which they are presently available at a place called Wallaby, that is in गुजरात, अबाउट 1500 years ago। यानी जैसा कि हमने बात की थी कि महावीरा की जो टीचिंग्स है वो पहले ट्रांसमिट होती मीन्स कि एक दूसरे को जब समझाई जाती थी तो वो ओरली समझाई जाती थी, फिर उसी टीचिंग्स को क्या किया गया, लिखा गया, रिटन फॉर्म लिया गया। अब जो रिटन फॉर्म में जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे मौजूद है, गुजरात के एक वल्लभी शहर है वहाँ पे मौजूद है, जो पहले ऐसा माना जाता है कि 1500 years अब उसको क्या किया गया है, लिखा गया है, राइट। सो दैट्स ऑल एंड वन थिंग हियर वी कैन ओनली डिस्कस जैना। द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कंकर, यानी जो जीना का जो मतलब है उसका क्या मतलब होता है, कंकर, यानी लोगों को क्या करना, लोगों के ऊपर काबू करना एक तरीके से, कॉन्कर मीन्स, या फिर उसको अपने अंदर शामिल कर देना। तो जो जीना वर्ड है उसके ऊपर से वर्ड आया है जैना, और उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक द टर्म जीना वाज यूज्ड फॉर महावीरा। यानी जैसे कि हमने महावीरा की जो टीचिंग्स है उसकी बात की, राइट, और उन्होंने जो टीचिंग्स बतलाई है तो उससे काफ़ी सारे लोग प्रभावित होके थाउजेंड्स ऑफ मैन क्या कर रहे हैं, उस रियलाइजेशन पैथ को क्या कर रहे हैं, इजीली फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने इन सारे लोगों को अपने अंदर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है, उनको क्या कर लिया है, इस एक तरीके से जीत लिया है। सो द रीजन वाई उनको क्या कहा गया है, ये जो जीना वर्ड है वो महावीरा के लिए यूज हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। Understand? So that's all for today, right? In the next we will discuss a new point of this chapter. Till then, take care of yourself, right? Thank you very much and have a nice day.